वेलकम बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ग्रेड 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब तक सीखोगे नहीं सिखाता रहूंगा, समझ में आई बात। तो आज हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और हम किसी भी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन को एक्स एक्स पे डिनोट करते हैं या सिर्फ वाई एक्स पे डिनोट करते हैं, लाइक हमने लिखा x इज इक्वल टू 2। So here what is x? X is a variable on x axis। और अगर हम बात करते हैं y is equals to 4, it means here the coordinate axis is y। तो y की वैल्यू 4 है। तो here y is variable as the name indicated कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरी करती रहे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो अगर हम कहते हैं कि जो भी वैल्यू है वो चेंज हो रही है, लाइक हमने लिखा x is equals to 3, x equals to 4, here the variable is fixed x, but the value is changing accordingly। here the y is equals to 2, y is equals to 5। तो अगर हम सिर्फ एक ही एक्सिस को कंसीडर करेंगे, या तो x को कंसीडर करते हैं या फिर y को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज मैंने लिखा x is equals to 4, y is equals to 6, z is equals to 7। these are the linear equations because इनकी डिग्री 1 है, जो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। और क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसलिए कॉल्ड सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर है। तो अब जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो कि टू वेरिएबल्स, इट मींस हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी। सपोज आप मार्केट गए, वहां से आपने एप्पल परचेज किए और मैंगोज परचेज किए, तो हमारे पास कितने कितने वेरिएबल हो गए, एप्पल एंड मैंगो। अब हम कहते हैं कि हमने 2 kg आपने एप्पल परचेज किए और 3 kg आपने मैंगो परचेज किए और आपने 160 रुपीज जो भी उसका प्राइस था आपने पे किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज फॉर एप्पल एंड y इज फॉर मैंगो। तो क्योंकि वैल्यू इसकी चेंज होगी बार बार, सपोज नेक्स्ट टाइम आप मार्केट गए, आपने 3 kg एप्पल खरीदे और आपने 4 kg मैंगो खरीदे, आपने 200 रुपीज पे किए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बार बार हम कोई भी दो आइटम खरीद रहे हैं, दो आइटम परचेज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। जैसे भी हम परचेज करेंगे तो उसका प्राइस भी चेंज होगा। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी एक आइडियल फॉर्म होती है। आइडियल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हो, a is the coefficient of x and b is the coefficient of y and c is the constant term। So in this format we can represent the linear equation in two variable। For example, 1x plus 2y is equals to 7, x plus 4y is equals to 9, 3x plus 7y is equals to 8। तो दिस इज, बट आप देखो इसमें सी पार्ट आपके इज इक्वल टू के उधर है, बट हमें इसको आइडियल फॉर्म बनाने के लिए इसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन विल बी 3x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा होती है, पेन की कॉस्ट कम होती है इन जनरल। तो हमने क्या देखा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब हमें इस इक्वेशन को, जो ये हमारी कंडीशन है, इसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे सी कितने वेरिएबल है, एक तो नोटबुक है एक पेन है, तो आपको एक को एक्स लेट करना पड़ेगा, एक को वाई लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज। तो आपको हमने क्या बोला, एक तरफ नोटबुक लिखी हमने और एक तरफ हमने कॉस्ट ऑफ पेन लिखा। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट दो पेन के इक्वल है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सिंपल, कितने इजी वे में हमने इसको लिख लिया है। अब हमें इसको एक आइडियल फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा, जो कि हमारी एक जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करते हैं ax माइनस 2y इज इक्वल टू, दिस इज योर परफेक्ट फॉर्म। और भी ज्यादा अगर हम परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं कि abc फाइंड करना है, तो वैल्यू ऑफ a इज 1, value of b is minus 2 and value of c is 0। So this is the way by which you can find the coefficient of x and y and constant term from equation of in two variable। और हमारी इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या बनता है कि हमें
एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, उसको हमें एक परफेक्ट फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपके पास है 2x इज इक्वल टू 5y। अगर हम इसको एक परफेक्ट फॉर्म में लिखना चाहें दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा दैट इज 2x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 0 है। ऑन कंपेयरिंग दिस in this question 2x plus 3y minus 9.35 bar is equal to 0। here the a value of a is 2, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू minus 9.35 bar। in this equation x minus 1 by 5y minus 10 equals to 0। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे वैल्यू क्या है 1 by 5 और c के प्लेस पे क्या है -10। तो इस तरह से हम ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू ट्राई बाय योर ओन कि क्या ABC की वैल्यू होगी और किस तरह से हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, कितने सॉल्यूशन उसके होंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर आपका सिंगल लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल में, तो सबसे पहले आप समझ लो कि उसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे? आप x की वैल्यू डालते हो y की वैल्यू आती जाएगी, आइदर यू y की वैल्यू पुट करते हो x की वैल्यू आती जाएगी। तो कितनी भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको एक ही लीनियर इक्वेशन गिवन है। आई थिंक समझ में आया आ गया होगा। सी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड वी नीड टू फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफी इजी मेथड है, आप समझिए ध्यान से। आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है in this format like x and y 1 2 3। इन कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने क्या किया, हमें वैल्यूज पुट करनी है। इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें हम x या y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सपोज करो हमने लिखा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। हियर यू नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ x, आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, आप कुछ भी कोई भी कैसी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपका दिल करे 0 1 2 3 माइनस में पुट कर सकते हो, आपकी y की वैल्यूज आती जाएंगी। सपोज करो आपने x या 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, आंसर इज 4। y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज आंसर इज 3। y is equals to 4 minus 2, answer is 2। y is equals to 4 minus 3, answer is 1। तो इस तरह से many more solutions you can find for any of the linear equation in two variable। और सबसे बड़ी बात है, क्लास के अंदर अगर आपको बोला जाता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉपर्टी है, ब्यूटी क्या है कि क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी वैल्यू पुट करें, वो कोई भी कैसी वैल्यूज, लेकिन ग्राफ सबका सेम ड्रॉ होगा, लाइन सबकी सेम प्लेस से ही जाएगी। इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से, कि अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है तो कि थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, कांस्टेंट टर्म की। तो लेट्स हैव अ लुक, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 गिवन है और ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। उसने बोला है कि x और y इसके सॉल्यूशंस हैं, तो हम कैसे x के और y के थ्रू k की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, काफी इजी है, कुछ नहीं करना, आपको x और y की वैल्यू पुट कर देनी, k की वैल्यू आ जाएगी। सी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अगर हम बात करते हैं 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 1 is equals to k, 2 to the 4 plus 3 is equals to k, the value of k is 7। कितना इजी था, मैंने बताया था आपको। जब तक नहीं आप सीखोगे, सिखाता रहूंगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। थैंक यू।